Welcome back, students. As you know that we are discussing about crop production, and I had already told you that we will discuss about nitrogen cycle in our next class. So today I am going to discuss with you about nitrogen cycle. Clear? As you can see here the diagram, with the help of this diagram you can understand how nitrogen present in our atmosphere being consumed by the plants in form of nitrates. Got it? And you can also see in this diagram that there are various agents who contribute in this process. Got it? So let's start about nitrogen cycle. एज़ यू नो दैट बेटा कि नाइट्रोजन जो होता है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे लाइफ फॉर्म का बहुत सारे फंक्शंस जो होते हैं उनको कैरी आउट करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, इट इज़ नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स की फॉर्मेशन के लिए, अमीनो एसिड्स के फॉर्मेशन एंड न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी होता है। क्लियर? और मेनली बेटा ये इम्पॉर्टेंट होता है प्लांट लाइफ के लिए। Got it? Now see, as we all know that कि 78% of nitrogen is present in air, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो बेटा ये जो नाइट्रोजन है ये गैसियस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो हमारी लाइफ के लिए अगर हम कहें लाइफ फॉर्म्स के लिए तो ये यूज़फुल नहीं होता है, अनयूजेबल हो जाता है। क्लियर? तो क्या कि इसको अब गैसियस फॉर्म में है तो गैसियस फॉर्म से हमें क्या करना होगा, इसे एटलीस्ट कन्वर्ट करना होगा कि जिससे हम इसको यूज़ कर सके, कंज्यूम कर सके। तो वो कौन सा फॉर्म है बेटा? मेनली हम बात करें तो सॉल्युबल नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है कन्वर्टिंग का, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन इनटू अ फॉर्म इन विच इट कैन बी कंज्यूम्ड by plants is called as nitrogen fixation. Got it? Now see, नेचर में बेटा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो क्या होता है? वो एक स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया के थ्रू होता है जो कि सॉइल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, कुछ और बैक्टीरियाज भी हैं जो कि क्या करती हैं, नाइट्रोजन को इसके गैसियस फॉर्म में वापस रिटर्न करती हैं। ठीक है, तो बेटा जब नाइट्रोजन को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं किसी दूसरे फॉर्म में जो गैसियस नाइट्रोजन है। ठीक है, तो वो क्या होता है, उसके बाद वो प्लांट्स यूज़ करते हैं उसे, एंड आफ्टर यूजिंग इट दैट विल बी कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स ऑल्सो। गॉट इट? सो बेटा ये जो साइक्लिक प्रोसेस होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का एंड कंजप्शन बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड लेटर अगेन रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर, इस साइक्लिक प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। गॉट इट बेटा? नाउ एज यू कैन सी हियर, नाइट्रोजन साइकिल इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स, यानी नाइट्रोजन साइकिल में कुछ स्टेप्स हैं बेटा। ये 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकेंड वन इज अबाउट नाइट्रोजन असिमिलेशन। गॉट इट? ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इनके बारे में स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन है, नाइट्रोजन असिमिलेशन है, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। गॉट इट? सो लेट्स टॉक अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन फर्स्ट। गॉट इट? पहले बात करते हैं, तो जैसा कि हमने पहले भी अभी डिस्कस किया था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है बेटा, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्री नाइट्रोजन गैस, यानी जो नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसे नाइट्रोजन कंपाउंड्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रोसेस जो होता है वही कहलाता है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लियर? अब ये कुछ तरीक़ों से होता है, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है बेटा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। फर्स्ट वे कैसे होता है ये देखेंगे। लाइटनिंग कॉजेज हाई टेम्परेचर्स विच रिजल्ट्स इन अ रिएक्शन, यानी लाइटनिंग
की वजह से क्या होता है बेटा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है, और जिसकी वजह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो कि एयर में प्रेजेंट है उनके बीच में क्या होता है, एक रिएक्शन होता है दैट लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, गॉट इट, एंड इट गेट्स डिजॉल्व्ड इन रेन वाटर। और ये किसके साथ डिजॉल्व होता है, रेन वाटर के साथ, क्लियर। रेन वाटर के साथ डिजॉल्व होने के बाद बेटा क्या होगा, इट रिएक्ट्स विथ alkalis of the soil, clear, to turn into nitrates। यानी जब रेन वाटर के साथ डिजॉल्व होता है तो ये बनाता है नाइट्रिक एसिड, गॉट इट। एंड ये नाइट्रिक एसिड जो होता है बेटा ये सॉइल के साथ रिएक्ट करता है और उसे उसमें जो प्रेजेंट अल्कलीज हैं उनको किस में चेंज करता है, ये नाइट्रेट्स में चेंज करता है, क्लियर। हियर द रिएक्शंस इज बीइंग गिवन, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। लाइक फर्स्ट इफ यू ऑब्जर्व दैट नाइट्रोजन रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, क्लियर, देन नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, गॉट इट। सिमिलरली what we can see, that formation of nitrates that are being consumed by the plants, got it। Now see, next thing is biological nitrogen fixation। biological nitrogen fixation बेटा ये क्या होता है, it is conversion of atmospheric nitrogen, ठीक है, यानी ये भी क्या होता है, ये भी एक तरह से नाइट्रोजन गैस जो होती है उसको नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने का ही प्रोसेस है। बट क्या है इसमें एक चेंज है, इट इज़ डन बाय अ बैक्टीरियम प्रेजेंट इन फाउंड इन सॉयल, क्लियर, जिसको हम लोग राइजोबियम बोलते हैं, क्लियर, एंड इट इज़ फाउंड इन द सॉयल एंड लीव्स इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। यानी ये जो रूट नोडल्स होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के उसमें पाए जाते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स बेटा हम लोग कह सकते हैं ग्राम, पीस, बीन्स एक्सेट्रा, गॉट इट। एंड हियर यू कैन सी द रूट नोड्यूल्स इन अ लेग्यूमिनस प्लांट इन डायग्राम ऑल्सो, गॉट इट। नाउ सी, ये बैक्टीरिया क्या करती है बेटा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करती है नाइट्रेट्स के फॉर्म में, गॉट इट। सो ये प्रोसेस था हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन का, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा स्टेप नाइट्रोजन एसिमिलेशन। बेटा नाइट्रोजन एसिमिलेशन मीन्स क्या होता है, द प्लांट्स एब्जॉर्ब द नाइट्रेट्स फ्रॉम द सॉयल एंड कन्वर्ट देम इनटू प्लांट प्रोटीन्स। यानी प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रेट्स को और उसे किस में करते हैं कन्वर्ट, प्लांट प्रोटीन्स में। और जो नाइट्रोजन पास होता है बेटा प्लांट्स टू हर्बीवोर्स, ठीक है, कैसे पास होता है, अब देखो जो नाइट्रेट्स प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, ठीक है, वही क्या होता है प्लांट्स के थ्रू हो करके हर्बीवोर्स तक जाता है और हर्बीवोर्स के बाद क्या होता है कार्निवोर्स तक जाता है, ठीक है। दीज प्रोसेसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू, यानी ऐसा प्रोसेस जो कि इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने का होता है बेटा, ठीक है, वो क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन एसिमिलेशन, क्लियर रहेगा। नाउ अमोनिफिकेशन, अब अमोनिफिकेशन की बात करते हैं बेटा। जब प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हेन दीज गेट्स टू डाई, इनके जो रिमेन्स होते हैं बेटा, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अमोनिया एंड अमोनियम कंपाउंड्स, क्लियर। ये अमोनिया और अमोनियम कंपाउंड्स में कन्वर्ट किए जाते हैं किनके थ्रू, बाई बैक्टीरियाज एंड फंगी, मीन्स हम कह सकते हैं कि बाई द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, क्लियर, डिकम्पोजिशन डन बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन सॉयल, गॉट इट। सो ये प्रोसेस जो होता है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस some complex organic compounds like proteins being converted into ammonia, and that's why this process is called as ammonification, clear। So next thing is denitrification beta। denitrification means, अब बेटा जो ये कुछ compounds हैं इनमें से कुछ क्या होते हैं,
प्लांट्स यूज़ करता है एंड रेस्ट आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स। ठीक है, तो हमारे सॉइल में बेटा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज प्रेजेंट होती हैं। वो क्या करती हैं, जो बचे हुए कंपाउंड्स होते हैं उनको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करती हैं। एंड दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन। क्लियर? नाउ सी व्हाट इज डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन बेटा ये होता है कि जो रेस्ट होते हैं, जो नाइट्रेट्स हमने प्लांट्स को प्रोवाइड किया, ठीक है, या प्लांट्स नाइट्रेट्स जो बने हैं, ठीक है, उनको कंज्यूम करते हैं एंड आफ्टर दैट जो बचे हुए नाइट्रेट्स हैं उनका फिर से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट होना, इट इज़ कॉल्ड एज डीनाइट्रिफिकेशन एंड इट इज़ डन बाय डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। गॉट इट स्टूडेंट्स? सो नाउ सी, as from start we are discussing about crop production. Got it? So one last topic of this book is that, and your chapter 1 is food from animals. Clear? food from animals में बेटा ये हम सभी जानते हैं कि जैसा कि प्लांट्स हमें फूड प्रोवाइड करते हैं उसी तरह एनिमल्स भी हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? एंड इनकी जो ब्रीडिंग, फीडिंग एंड केयरिंग होती है बेटा, ठीक है, यानी डोमेस्टिक एनिमल्स की ब्रीडिंग, फीडिंग एंड केयरिंग होती है, ठीक है, फॉर फूड और फॉर अदर पर्पजेज इज कॉल्ड एज एनिमल हस्बेंड्री। क्लियर? अब ये हमें प्रोवाइड क्या कराते हैं बेटा, ये प्रोवाइड फूड कराते हैं लाइक मीट एंड एग यील्डिंग एनिमल्स, लाइक जैसे गोट, पोल्ट्री एनिमल्स, चिकन, डक, टर्की, क्लियर, फिश, शेप, पिग। गॉट इट? ये एंड द लार्ज स्केल ऑफ रियरिंग ऑफ फिश फॉर फूड, यानी फिश को यदि हम लार्ज स्केल पे डोमेस्टिकेट करते हैं, ठीक है, फॉर फूड, तो उस प्रोसेस को हम लोग पिसी कल्चर बोलते हैं बेटा। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट इज मिल्च एनिमल्स, मिल्क यील्डिंग एनिमल्स। गॉट इट? अब ये क्या होते हैं, लाइक आप सभी लोग जानते हैं कि काऊ, बफेलो, गोट, कैमल, ठीक है। अब क्या मिल्क जो होता है बेटा, मिल्क से हम सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, लाइक बटर, चीज़, कर्ड एंड घी, दैट आर बीइंग कंज्यूम्ड बाय अस। गॉट इट? एंड इसके अलावा भी क्या होता है बेटा, हम देखेंगे तो जैसे हनी हम यूज़ करते हैं एंड इट विल बीइंग प्रोवाइडेड टू अस बाय हनी बीज। क्लियर? तो जो हनी बीज होती हैं बेटा, यदि हम उनको लार्ज स्केल पे रियर करेंगे, लार्ज स्केल पे डोमेस्टिकेट करेंगे, तो उसे हम उस प्रोसेस को बोलते हैं एपीकल्चर। क्लियर? हनी बीज हमें हनी कैसे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करती हैं बेटा कि पहली चीज़ तो फ्लावर्स से नेक्टर कलेक्ट करती हैं एंड आफ्टर कलेक्टिंग नेक्टर they will store that nectar into their beehives. Got it? And then they used to convert that collected nectar into honey and finally it is being consumed by us. Got it? So students, this is all for today's class and I hope you all have understood chapter 1 in a proper way. So thank you and have a nice day.